नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के और मुग़ल प्रशासन के एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, उसकी कला, आर्ट एंड कल्चर वगैरह के मैं एमसीक्यू आपको करवा दूंगा। 2-3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप करके ज़रूर जाइएगा इसको, क्योंकि कभी कभार पिछले साल भी 2 सवाल पूछे गए थे दिल्ली सल्तनत से। तो इनके प्रशासन के टर्मिनोलॉजी थोड़े से कठिन होते हैं, फारसी और अरेबिक नाम होता है, इसलिए तो इसको ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। पहला सवाल क्या है? पहला, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना बर्नी ने? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अधिकतर आबादी जो थी जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, वो अधिकांश आबादी हिंदू ही थी और मुस्लिम नहीं थी, इसलिए वो क्या बोलता है कि ये इस्लामिक शासन यहाँ पर है ही नहीं। ओके, अगला सवाल है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से थे? तो तुर्की थे, वो क्या थे? तुर्क मुल्क थे। ओके, अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सोचिए, ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कितने बच्चे हैं जो कर पाएंगे। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना, ग्रामों का समूह, एक आमिल या आम गुजार की नियुक्ति की जाती थी, अमल गुजार की, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। और इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की एक मौलिक प्रणाली थी। कहाँ की थी? तो अरब की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगली बार क्या पता यही पूछ रहे कि कहाँ से प्रणाली ये आई है। जिसका उद्भव पश्चिम एशिया, ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। निम्नलिखित कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जो आपका इक्ता होता था वो वहाँ पर राजस्व वसूलता था इक्तादार, और इक्तादार अपने खर्चे के लिए उसमें से पैसे रख कर उसके बाद जो बचता था वो सम्राट को भेजता था। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन शुरू किया गया। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय भी पूरा करता था, और उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। देखिए, अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजामुल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा इस बुक का नाम। अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में से कौन सा आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? यूपीएससी 2021 का सवाल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2021। इसका आंसर हो जाएगा परगना सबसे पहले, फिर सरकार, फिर सूबा आता था। इसको ध्यान रखिएगा क्रम में ऐसे ही। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परगना या महल होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना में विभाजित किया जाता था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिसे नागला कहा जाता था। ये सर टर्मिनोलॉजी अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया तो फिर आपको दिन में ठंड लगेगा, वहाँ पर गर्मी में भी। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते हैं। क्या कहा जाता? चकला, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार के दृष्टि से सही आरोही क्रमण क्या होगा? तो परगना, सरकार, फिर सूबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। ये चकला के बारे में, ये जो चकला है इसके बारे में यूपी वालों ने पूछा है एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी दीवाने अर्ज विभाग की। दीवाने अर्ज मुख्य रूप से दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज सैन्य मंत्री नियुक्त किए गए थे। ओके, और इमादुल मुल्क को बनाया था उसने पहली बार। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीवाने रियासत बलबन के द्वारा बनाया गया, ये यहाँ पर गलत है। दीवाने मुस्तकराज आलम अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज़ तुगलक। और दीवाने रियासत किसने बनाया था? तो दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के दीवाने रियासत बनाया गया था। दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज पूछा है कौन सा सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ये सही है। ये दासों के लिए विभाग बनाया था अलग से इसने। इतने अधिक दास हो गए थे कि इसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया। दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई थी। अफीक के अनुसार राजधानी तथा प्रांतों में दास की संख्या बढ़कर लगभग 80,000 हो गई थी।
1,80,000 हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए दीवान मुस्तकराज बनाई थी। किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता देने के लिए दीवान कोही की स्थापना की थी। कृषि विभाग था दीवान कोही। ये मैं कोई रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा MCQ पूछा जाता है और ये कठिन होते हैं क्योंकि वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे दीवान कोही, दीवान बंदगान और दीवान फलाना ठिकाना में। ओके, दीवान अर्ज सैनिक विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। और देखिए, सैनिकों को मध्यकालीन भारत में सैनिकों को नगद वेतन किसने देना प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन पहली बार सैनिकों के लिए अलग से मंत्रालय किसने स्थापित किया था? तो बलबन ने। क्यों बताइए, क्यों स्थापित किया था? मंगोलों से लड़ने के लिए। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्नलिखित किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित था, दीवान अमीर कोही। अगला है आपका, निम्न से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। अगला है दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंसा, दीवान वजारत। इसको मैच कीजिए जरा एक। मैं डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ, अगर आप मैच नहीं करना चाहेंगे तो चलिए मैच करते हैं, देखते हैं क्या है। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेश मामलों से संबंधित होता था। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित होते हैं। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? तो रक्षा विभाग से, रक्षा विभाग से था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 60 और 62 BPSC PT में पूछा गया है। ये दो BPSC में पूछा गया और फिर से पूछा जाएगा आपसे। अगला है कि निम्न से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक के समय में विजारत का चरमोत्कर्ष हो गया था। विजारत एक ऐसी संस्था है जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है, जिन्हें गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया है तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए हैं उन्हें विजारत कहा गया है। मुस्लिम शासकों में जो मंत्रिपरिषद होता है उसको विजारत कहा गया है। विजारत को एक ऐसी संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनबी के शासनकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए थे। ये सब इतना नहीं ध्यान रखना है आपको, बस उसको ध्यान में रखिए। अगले सवाल पर चलते हैं। मध्यकाल के सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था किसका किसका? तो देखिए, मध्यकाल के सरकार एक समग्र संरचना थी। ये किसका किसका विलय था? तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का मिलकर बना था पूरा। ये मध्यकाल में सरकार फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय मुसलमान सभी शामिल थे। निम्न में से कौन भूमि उत्पादों पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पादों पर कौन कौन सा कर लगाया जाता था? BPSC PT 1995 का सवाल है, BPSC PT का, तो हो सकता है फिर से पूछ ला। बेहतरीन सवाल है। बताइए मुझे, भूमि पर कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा D 1, 3 और 4। यानी कि खराज लगाया जाता है, उसर लगाया जाता है, मुक्ति लगाया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। कौन सा? खुम्स। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटने पर जो प्राप्त होता था, उसी को खुम्स कहा गया है। खुम्स किसको कहा गया? जो लूटने पर प्राप्त होता है उसी को। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, शेष 1/5 राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी तो बदल दिया इसको। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? UPSC और BPSC सब में पूछा है ये सवाल, आसान है। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। शासनकाल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्राम अधिकारी कौन था? ग्रामीण अधिकारी तो चौधरी होता था उस समय। पिछले साल का BPSC का सवाल याद कीजिए, आपको यही सवाल मिलेगा। पिछले साल का 68वीं BPSC का उठा कर देखिए, चौधरी खुद मुकद्दम के बारे में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, और यही सवाल था। इसी में 2 और नाम जोड़ दिए थे, लेकिन भू राजस्व से पूछा था कौन होता था, यही पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा A, चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जो स्वशासन पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संबंध न था, बल्कि वंशानुगत परंपरागत चले आ रहे गांव अवस्था जिले के अधिकारी संपर्क रखते थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है कि मुक्ति वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी नियुक्त करता था। सर्व कर लगाया जाता है। सोचिए आपके एग्जाम में यही सवाल आपको दिखता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योगों पर। सर्व नामक कर किस पे लगाया जाता था? बताइए मुझे इसका आंसर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं कर पाए क्या? 18 का आंसर हो जाएगा B, सिंचाई पर। बिल्कुल सही हैं आप, सिंचाई पर लगाया जाता है। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी, खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। धार्मिक नियमों को विद्वानों ने परामर्श कर उसने खेती की उपज के 10% दर से सिंचाई कर यानी कि सर्व भी लगाया। सिंचाई पर जो कर लगता था 10% लगाया उसने।
फिरोज तुगलक बहुत बड़ा कर सुधारक भी माना जाता है। उसने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। जवाबित का संबंध किससे था? बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? देखिए बीपीएससी, यूपीपीएससी सब में पूछा हुआ जवाबित का क्या अर्थ था। इसका तो आंसर पता होगा आप लोगों को, एक बार बताइए मुझे प्लीज़। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, घबराना नहीं होता है एग्ज़ाम में, और पढ़ कर जाना होता है। पढ़ने का तो कोई अल्टीमेटम होता ही नहीं कि कोई और ऑप्शन हो भाई कि कुछ और कर लें। पढ़ कर अगर आप जाएंगे तो ही सवाल कर पाएंगे, नहीं तो जवाबित क्या होता आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। मध्यकाल की यही सबसे बड़ी खराबी होती है। देखिए प्राचीन में और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आप आंसर गेस भी कर ले जाएंगे, लेकिन मध्यकाल में अरबी फारसी नाम तो आपके पल्ले नहीं पड़ता है, किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, तो इसका आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे वहाँ पर अगर आपको नहीं आएगा तो। और ये सब इंपॉर्टेंट सवाल होता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। किससे है? तो राज्य के कानून से। ओके, देखिए अगर नहीं बन रहे हैं ये सब सवाल तो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं बन रहे, लेकिन आज तो सीख लिया ना, अभी सीख लिया, नहीं बन रहा था तो ठीक ना। हदीस क्या है? तो हदीस इस्लामिक कानून को कहा जाता है। हदीस आपने सुना होगा। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस ही होता है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। लेकिन शरीयत का सबसे बड़ा शर्त क्या रखा गया था पैगंबर मोहम्मद के द्वारा? तो उनके समय में, और जो कुरान के जो स्कॉलर होते वो क्या बोलते हैं कि शरीयत अगर बहते हुए पानी से तात्पर्य होता है, यानी कि पानी अगर रुक गया तो सड़ जाएगा। यानी कि शरीयत को अगर आपने रूढ़िवादी बना दिया, समय के साथ उसमें बदलाव नहीं किया, तो शरीयत फिर समाज के लिए ख़राब हो जाता है। तो शरीयत का सबसे पहला जो मूल इस्लाम की भावना उसमें क्या है कि शरीयत हमेशा समय के साथ बदलते रहना चाहिए, है ना। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? बताइए मुझे इसका आंसर। कितना बेहतरीन सवाल है। फवाजिल अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी। फवाजिल का मतलब क्या होता है? इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। IAS प्री 1998 का है। कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो देखिए यहाँ पर इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अभी मैंने बताया कि इक़्तादार जो होते हैं, इक़्तादार कौन होते हैं भाई? जैसे ये भारत देश है, भारत देश में ये बिहार राज्य है, ये यूपी है, ये तमिलनाडु है, ये नागालैंड है, ये सब भारत के क्या हो गए? इक्ता हो गए। उस समय इतना बड़ा तो देश नहीं था, छोटा सा सल्तनत होता था। उसमें छोटे छोटे प्रशासनिक विभागों में बांट दिया जाता था सल्तनत को, वही इक्ता कहलाता था। सामान्य अर्थों बता रहा हूँ, वही इक्ता कहलाता था। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। अब इसका काम दे दिया कि भाई यहाँ पर तू राजस्व वसूल। राजस्व वसूल का क्या मतलब था? उसमें कोई सेवा सेक्टर थोड़ी ना था, और कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थोड़ी नहीं था कि सरकार के पास GST जमा कर दो। तो क्या करता था वो? कर वसूलता था लोगों से, जा के व्यापारियों से। उस कर से इक़्तादार पहले अपना खर्चा निकालेगा, बाकी रुपया किसके पास भेज देगा कि लो मालिक आप ही का है सब कुछ, आपको पैसा भेज रहे हैं। ओके, तो किसको भेज देता था? तो उसी को क्या कहा था? फवाजिल। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूटों से करें। कौन से 2 प्रमुख मुद्रा होते थे? तो जीतल और टका। आपने सुना होगा जीतल और टका। सल्तनत काल के 2 मुख्य मुद्रा है, जीतल और टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली और में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी में चांदी का सिक्का था। टका और जीतल का अनुपात 1:48 का था। निम्न से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चांदी और तांबा के थे। अगले सवाल पर चलें। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ था। अलाउद्दीन मसूद शाह। ओके, अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य पर हम लोग आगे बंधुओं। इसके अच्छे सवाल होते हैं, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखिए ये सवाल पूछा गया 63वीं BPSC 2017 में। फिर से क्या नहीं पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, 2-3 फैक्ट को जोड़कर एक सवाल बना लेगा। भारत में कागज़ का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ भारत में कागज़ का प्रयोग। भारत में उससे पहले कागज़ का प्रयोग नहीं होता था। भारत में या तो बर्बल चलता था, यानी कि कहानी के फॉर्म में, या तो फिर कैसे चलता था कि भोजपत्र या कागज़ पर लिखकर, कपड़े पर लिखकर या अलग अलग शिलाओं पर लिखकर बात आगे की जाती थी। लेकिन उस समय क्या नहीं था? तो कागज़ भारत में नहीं था। कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में है, ये देखा होगा आपने, कुतुब मीनार के समीप। अगला सवाल है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब है। घोड़े की नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाएगी कहाँ पर? तो अलाई दरवाज़ा में इस प्रकार का मेहराब है। मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो वहाँ पर मैंने एक फ़ोटो डाला हुआ है, तो उसमें अलाई दरवाज़ा देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? नहीं दिया किसने? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में सहयोग नहीं दिया। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू हुआ था और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कम नहीं था, उसने दूसरा कुतुब मीनार बनवाना चाहा, शुरू भी करवा दिया। आप कुतुब मीनार कैंपस जाएंगे घूमने तो वहाँ पर एक आधा बना हुआ कुतुब मीनार है, कम ही ऊंचाई का, लेकिन उसका बेस बहुत ज़्यादा चौड़ा है, यानी कि इससे ऊंचा बनाना चाहता था वर्तमान वाले से, लेकिन वो नहीं बना पाया, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है कुतुब मीनार के बनाने में। अगला सवाल है कि निम्न से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है कौन सा है? तो बलबन का मकबरा है। बलबन का मकबरा है, दिल्ली में ही है। भारत विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है, मेहराब। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खान मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। अब देखिए अगली बार यही सवाल पूछेगा कि पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा है? तो जमाते खाना है। इसको कौन ध्यान में रखेगा? आप ही ध्यान में रखेंगे। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीय स्मारक में दृश्यातीत है? तो ये है आपका बलबन के मकबरे में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। सही कालक्रम के अनुसार इनका निर्माण कब कब हुआ है ये बताना है आपको। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ और सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सब में सबका नाम जुड़ा हुआ है। देखिए कुतुब मीनार तो सबसे पहले बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसको तो तीसरे को तो पहला दे दिया। उसके बाद से कौन सा बनेगा? लोधी तो अकबर से ठीक पहले था, मतलब मुग़ल से ठीक पहले लोधी थे, तो वो तो भाई अभी आएंगे नहीं। उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक का समय आता है, तो दूसरा ये हो जाएगा। फिर आपका तीसरा हो जाएगा लोधी गार्डन, और चौथा कौन सा हो जाएगा? ये अकबर द्वारा बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4, बी में दिया हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। अगला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं अत्रि कवि अत्रि हैं। किसके? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ का राणा कुंभा मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसी कीर्ति स्तंभ का निर्माण देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। राणा कुंभा उसी राणा सांगा के ही वंश में आते हैं, उनसे पहले के शासक हैं ये। ओके। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। यूपीएससी वालों ने इसका हिस्ट्री ऑप्शनल 2020 में इस सवाल को पूछा, राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ के बारे में। निम्न से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो अजमेर के सामने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के समीप है। और इस मस्जिद में किसको तोड़कर बनाया गया था? तो जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था वहाँ पर, है ना। विष्णु मंदिर जैन मंदिर बोलते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो मस्जिद के अभी भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, शंख और घड़ी घंटा लगे हुए हैं, वहाँ के खंभों पर अभी भी लगे हुए हैं। ओके। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसको नाम दे दिया गया, ये आंसर हो जाएगा। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। जौनपुर में है अटाला मस्जिद। दरअसल में इसको कहा जाता है अटाला माता का मस्जिद। अटाला माता का वहाँ पर मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मालवा में जहाज महल है, बेहतरीन है, नमूना है ये आर्किटेक्चर का जहाज महल। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में है, दिल्ली में भी है। हर शहर के बड़े मस्जिद को जामा मस्जिद कह दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, अष्टभुजीय मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, इन सभी को मैच करना है। किस शासक के समय में कौन सा आया था? तो मेहराब की निचली सतह कहाँ पर आया था? तो खिलजी के समय में आया था, 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद अष्टभुजीय मकबरों का उदय हुआ था तुगलक के समय में, और स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग हुआ था विजयनगर शासकों के समय में, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी शासकों ने बनवाया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के साहित्य पर आ गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो इसका नाम था अल-बरूनी। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की। अरब से आने वाले यात्रिम अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। क्या नाम है उसका? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। किस भाषा की पुस्तक है? अरेबियन भाषा की पुस्तक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा, बाराबंकी, एटा, इटावा। इसका जन्म हुआ था एटा में। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा था, हिंद का तोता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी मध्यकालीन अथवा 1253 हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार है। जन्म को लेकर लड़ रहे हैं ये लोग। अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल क्या है भाई? तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसमें दिया हुआ पटियाली में हुआ था, वर्तमान के काशीराम नगर में। निम्न से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तूतीय हिंद का वही मतलब होता है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रगणी भूमिका निभाई? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खड़ी बोली के विकास में और हिंदी के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। ओके, खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगणी भूमिका निभाई। निम्न से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? सुल्तान आए गए, मरते गए, शासन चेंज होता गया, लेकिन अमीर खुसरो वहीं रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से ए और बी दोनों ही होगा। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों ही जीवित रहे काफ़ी लंबे समय तक। और अमीर खुसरो जो था वो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगर शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर आप जाएंगे दिल्ली में, तो उसके बाहर पहले अमीर खुसरो के दरगाह पर फूल चढ़ाना पड़ता है, फिर आप जाएंगे औलिया के दरगाह पर। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबद्ध था। इनमें से मोहम्मद शाह रंगीला तो बहुत बाद में हो गया। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। इनमें से अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो निम्न से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो एक कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, तीनों ही थे भाई। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो ही है। सबक ए हिंद, आप मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ रहे सबक ए हिंद के जन्मदाता कौन है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कौन है, तो अमीर खुसरो ही है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है भाई? निम्न से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे होगा भाई, किसने नहीं होगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो था। रिपीटेड सवाल है सारे। निम्न से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो अमीर खुसरो था जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। अगले सवाल पर चलते हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुसलमान संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। मैम ने जो शॉर्ट वीडियो आपको करवाया है, अगर आपने उसको एवं ही नहीं ले लिया होगा कि टाइम पास कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए बना रहे हों, एक सेकंड का जो 30 सेकंड का वीडियो है उसमें भी 4-4, 5-5 फैक्ट है। उसमें मैम ने किताब नौरस के बारे में बताया था आपको। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। कव्वाली के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, ऐसा स्टेटमेंट 2 में कहा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का। देखिए 16 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की, उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन है? तो अमीर खुसरो ही हैं। तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? तो मिनहाजुस सिराज है तबकाते नासिरी का लेखक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 भाषाओं में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार था जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़ाया। ये किसने कहा था? तो मिनहाज उस सिराज ने कहा था, जिसकी बुक का क्या नाम है? तबकात ए नासिरी। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए करिए व्यवस्थित। फतवाए जहांदरी
पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकात नासिरी। कब कौन सा लिखा गया है? तो सबसे पहले इसमें से लिखा गया किताबुल हिंद, जो अलबरूनी भारत आया था, दिल्ली सल्तनत शुरू ही हुआ था, उससे पहले भी इसने लिख दिया था। उसके बाद से पृथ्वीराज रासो लिखा जाएगा, उसके बाद से लिखा जाएगा तबकात नासिरी, और उसके बाद से लिखवा जाएगा फतवाए जहांदरी। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। फतवाए जहांदरी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। ये पैसे लेकर लिखता था, खाने के लिए इसके पास नहीं होते थे खाना, इसलिए किताब लिख के सुल्तान की प्रशंसा करता था, सुल्तान इसको भीख दे देता, फिर खाता था ये। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई जी हैं, और किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की, तथा तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज ग्रंथ है, उसने सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया था। इनका कालक्रम सही दिया हुआ है जो ऊपर बताया मैंने। निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। 19 का आंसर हो जाएगा सी, फारसी को संरक्षण प्रदान किया, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए कि देखिए यहाँ पर अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी भी पूछ चुकी है ये अपभ्रंश के बारे में, यूपीएससी का ही सवाल है। देखिए 1996 में लिखा हुआ है। तो क्या होता है ये? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का यूज किया जाता है। अपभ्रंश शब्द क्या है? तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषा, जो आधुनिक मॉडर्न इंडिया के लैंग्वेज हैं, उनके प्रारंभिक रूप को अपभ्रंश कहा जाता था। ओके। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय और पतंजलि के बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है महाभास। महाभास, महाभास क्या है? तो ये टीका लिखा गया किस बुक पर? दुनिया की पहली व्याकरण पर, जिसका क्या नाम था? अष्टाध्यायी। जो किसने लिखा है? पाणिनि महोदय ने लिखा है। पाणिनि दुनिया के सबसे बड़े भाषा विज्ञानी हैं। पूछिए क्यों? उस समय लोगों के पास व्याकरण नहीं था, जिस समय पूरी दुनिया बोलना नहीं समझ पा रही थी, उस समय इन्होंने व्याकरण रच दिया, जिससे क्या हुआ? भाषा और बोली का एकीकरण हुआ। एक दूसरे समुदाय के लोगों को एक दूसरे की बात समझना आसान हो गया। देश का भाषाई एकीकरण हुआ। ठीक ना? तो ये काम किसने किया? पाणिनि ने किया। बोलते पाणिनि को कहाँ से मिला? तो भगवान शंकर जब तांडव करते हैं तो 23 प्रकार की धुनें निकलती हैं उससे, उनके डमरू से। बोलते हैं ऐसा माइथोलॉजी में ऐसा किस्से है। तो उससे पाणिनि को ज्ञान मिला, और पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। और उस व्याकरण पर टीका किसने लिखा? टीका का मतलब होता है इसको संक्षिप्त सार के रूप में। महाभास नामक कृत किसने लिखी? तो पतंजलि महोदय ने लिखा। ओके, कितना सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आधुनिक भारतीय भाषाओं का आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत के विभिन्न हिंदी बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी, मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, याहिया बिन अहमद। अब इसके बुक को मैच कीजिए। तारीख़ मुबारक शाही, तबकात नासिरी, तारीख़ फिरोज शाही, ताजुल मासरी, तबकात अकबरी। पहला क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बरनी का क्या नाम है? तारीख़ फिरोज शाही। हसन निजामी के पुस्तक का नाम है ताजुल मासरी। मिनहाजुस सिराज का क्या है? तबकात नासिरी। याहिया बिन अहमद के बुक का क्या नाम है? तारीख़ मुबारक शाही। ध्यान में रखिएगा, हसन निजामी के पुस्तक का नाम पूछा गया था बीपीएससी में। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है भाई? अगला है, फिर से मैच करना है। ताजुल मासरी, खजाइल उल फुतूह, तारीख़ मुबारक शाही, फतवाए जहांदरी। देखिए आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि क्या मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, क्या कोई तंत्र मंत्र। ये इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे इतिहास का भाग है, भारत के इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं ये। कुछ भी आप कर लो, इनको आप नहीं हटा सकते इतिहास से। इतिहास कभी भी बदला नहीं जा सकता है। और अरबी नाम है तो पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्या हो गया, पढ़ लेंगे तो। और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। ताजुल मासरी के लेखक कौन है? खजाइनुल फुतूह के कौन है? तारीख़ मुबारक शाही के और फतवाए जहांदरी के। ताजुल मासरी किसने लिखा है? हसन निजामी, अभी बताया मैंने। खजाइल उल फुतूह तो ये किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो की पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो की सभी पुस्तक का नाम याद होना चाहिए जितने भी हैं। तारीख़ मुबारक शाही लिखा है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, और फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो देखिए 2 पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, एक शमसे सिराज अफ़ीक ने लिखा है और एक जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। दोनों ने जमकर फिरोज शाह तुगलक की तारीफ़ की है। क्यों? क्योंकि दोनों को खाने के लिए खाना चाहिए था, सीधी सी बात समझिए मेरी। तो तारीख़ फिरोज शाही शमसे सिराज अफ़ीक और जियाउद्दीन बरनी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासों के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। मध्य प्रदेश लोकसभा ने इस पुस्तक का उत्तर अपनी प्रारंभिक कुंजी में बी माना था, लेकिन उसके उत्तर को मानता कौन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इन दोनों की पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही।
अलग अलग पुस्तक है, एक नहीं है। तारीख़ हिंद, तारीख़ दिल्ली, इब्न बतूता, मिनहाज दिया हुआ है इधर। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर ही पढ़ देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। तारीख़ हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है, जिसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है या हिंद की खोज भी कहा जाता है, ठीक ना। तारीख़ दिल्ली किसने लिखा है? ये खुसरो ने लिखा है। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है, मोरक्को का यात्री था ये, मोरक्को। तबकात नासरी मिनहाज की पुस्तक है। और रेहला जो इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसने दिल्ली का वर्णन किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। क्या नाम था इसका? इब्न बतूता। अगला है हकाइक हिंद, तहजीबुल अखलाक, कुंजुल तिजार, जवामिउल हिकायत। अब इसके लेखक के नाम हैं यहाँ पर सामने दिए हुए, एक बार कीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करवा देता हूँ। हकाइक हिंद लिखा है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। यूपी वालों का विशेष प्रेम है इस तरह के बुकों से। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे यूपी पीसीएस का, तो उसमें हर साल आपको 2-3 ऐसे किताब के नाम मिलेंगे। बीपीएससी भी धीरे धीरे ट्रेंड पकड़ रही है वही वाला, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तहजीबुल अखलाक लिखा है इब्न मस्काविया ने। कुंजल तिजार लिखा है बैलक अल कवाइकी ने। और जमामिउल हिकायत लिखा है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया है? तो अमीर हसन सिजी ने किया है। और निजामुद्दीन औलिया से जुड़े हुए बहुत कम बुक हैं जो मध्यकालीन भारत में लिखे गए, क्योंकि ये बड़े विद्रोही प्रवृत्ति के थे। ये राजा वाजा के सुनते नहीं थे, तो इनके पर जो एक आध बुक है उनको ध्यान में रखिएगा। ओके, अमीर हसन सिजी ने लिखा है। ओके, अगला है कि आपका निम्न से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये माना जाता है सितार को बीना और जो तारंगी होता है उन दोनों का मिक्सर माना जाता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? तो अमीर खुसरो ने इसका प्रचलन किया था। बी आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्न से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? संगीत पर एक पुस्तक लिखा इसने, तो राणा कुंभा ने लिखा था। वीर भी था, संगीत का भी ज्ञाता था। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ विजय स्तंभ बनाया और उसे संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन भी किया था। अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल है कि पंडित भावभट्ट के सामने संगीत राज लिखा हुआ है, उस्ताद चांद खान के सामने लिखा हुआ है राग चंद्रिका। संगीत राज तो देखिए किसने लिखा है? राणा कुंभा ने ना। आपसे पूछा कौन सा युग्म सुमेलित है? पुंडरीक विट्ठल के सामने रागमाला लिखा हुआ है, यही सही आंसर है। कुंभा के सामने कल्पद्रुम लिखा हुआ है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री, अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। देखिए 2 ही सवाल बचे हैं, इसके बाद एक और सवाल है, उसका समाप्त हो जाएगा आपका। कौन कौन से किसने लिखा है? तो रागमाला लिखा है पुंडरीक विट्ठल ने, रस कौमुदी लिखा है श्रीकंठ ने, राग विबोध लिखा है सोमनाथ ने, और चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखा है? तो वेंकट रमन ने लिखा है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, तो कौन था वो? तो फिरोज तुगलक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र सुल्तान था ये, इसलिए इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। यूपीपीएससी स्पेशल प्री 2008 में पूछा गया है। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखा है। क्या नाम है? फुतुहाते फिरोज शाही। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। दरअसल में क्या था ना कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, तो इसको पूरा जीवन बस इसी चीज़ का डर रहा कि लोग मुझे सच्चा मुसलमान माने, इसीलिए इसने एक से बढ़कर एक काम किए हैं कट्टरता वाले, जैसे जजिया कर लागू कर देना, ब्राह्मणों तक को नहीं बकसना, उनको भी सजाएं देना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसने भरपूर प्रयास किया कि लोग मुझे सच्चा मुसलमान कहें। उसी में बेचारे का जीवन बीत गया। कुछ अच्छे काम भी किए हैं लेकिन जीवन उसी में बीत गया, और फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो ये वीडियो यहीं तक था। दिल्ली सल्तनत का कला, संस्कृति, साहित्य, शासन, प्रशासन सब मैंने एक वीडियो में 32 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दिया, 34 मिनट में। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।